जुम्मे के दिन में अल्लाह ताला ने एक ऐसा वक्त छुपाए रखा है ना, अगर उस वक्त के अंदर जो बंदा जो भी दुआ कर देता है अल्लाह ताला फौरन कबूल कर देता है, अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। जुम्मे के दिन में अब वो कौन सी घड़ी है? अब आप लोग बोलेंगे यार मौलाना साहब हमें भी बता दीजिए जुम्मे के दिन ऐसी कौन सी घड़ी है, ऐसा कौन सा वक्त है कि जिसमें जो बंदा जो भी दुआ कर लेता है अल्लाह कबूल कर देता है। मैं आपको दो घड़ी बता देता हूँ, दो वक्त बता देता हूँ, और मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। मैंने एक दफा मैं किसी मसले में बड़ा फंसा हुआ था ना, मैं अपने दो वाक़यात सुनाता हूँ फिर मैं आपको वजीफा बताता हूँ। एक दफा क्या हुआ, मैं बहुत बड़े मसले में फंसा हुआ था, तकरीबन 4-5 लाख का कर्जा था मेरे ऊपर। मैंने क्या किया, लगातार दो जुम्मे में मैंने उसी वक्त के अंदर अपने लिए दुआ की, अल्लाह मेरे ऊपर कर्जा है बस इसे खत्म कर दे। अंदाजा नहीं लगा सकते 3 हफ्तों के अंदर मेरा सारा कर्जा खत्म हो गया। 3 हफ्ते क्या चीज है, 1 महीने के अंदर। अच्छा दूसरे मरतबा मेरे साथ क्या हुआ, जुम्मे का वक्त था, हम गांव में थे। गांव में ये था ईद का दिन था, ईद के दिनों में गाड़ी वगैरह पहाड़ों पे नहीं चलती। अब हम लोग परेशान थे यार, अब घर कैसे जाएंगे। हमने जुम्मे की नमाज पढ़ी वहां पर गांव में, असर का वक्त था। मैंने उसी वक्त मैंने जब दुआ कर ली ना, जिस घड़ी को अल्लाह ताला ने छुपाए रखा है, जब मैंने उस वक्त में दुआ पढ़ ली, आप अंदाजा लगा लें हम हैरान रह गए। एक गाड़ी हमारे ऊपर से गुजर रही है, यानी पहाड़ों पे गाड़ी चलती रहती है और हम जैसे मोटे आदमी के फिर पहाड़ों पे चढ़ नहीं सकते हैं, हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि हम पूरी जिंदगी शहरों में घूमे होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, आप अंदाजा लगा ले ऊपर से गाड़ी आ रही है। अब हम लोग कह रहे हैं यार हमने अभी दुआ मांगी, अब क्या करें। अब ये गाड़ी यहाँ से गुजरेगी, जब हम वहां पहुंचेंगे तो ये गाड़ी तो चली जाएगी, अब क्या करें। हमने उस वक्त दुआ मांगी, यार ये जो गाड़ी जा रही है ना, या अल्लाह ये गाड़ी वो फलां जगह पे खराब कर दें, फिर जब हम उस गाड़ी के पास पहुंच जाए इस गाड़ी को ऑटोमेटिकली ठीक कर दे। आप अंदाजा लगा ले, जैसे हम रोड के ऊपर चढ़ गए ना, जिस जगह पर हमने कहा था या अल्लाह इसी जगह पर खराब कर दे, वो गाड़ी उसी जगह पर ही खराब हुई थी। सुभान अल्लाह, खुदा की कसम उसी जगह पर। हम हैरान रह गए। हम जैसे ही उस गाड़ी के करीब पहुंच गए वो गाड़ी स्टार्ट हो गई, सही हो गई, खुदा की कसम। फिर मैं हैरान रह गया, वाकई जुम्मे के अंदर में अल्लाह ताला ने घड़ी छुपाए रखी है। मैं आपको बताता हूँ भाई, जुम्मे के अंदर में एक घड़ी है। अब वो घड़ी कौन सी है, देखो अल्लाह ताला ने 2 वक्त जुम्मे के अंदर छुपाए रखे हैं। एक वक्त है जब इमाम साहब खुतबा दे रहा होता है ना, जुम्मे में 2 खुतबे होते हैं। एक खुतबा देकर जब बैठ जाता है 2-3 सेकंड के लिए, उस दौरान आप जो दुआ मांगो आपकी दुआ कबूल हो जाती है। यानी एक खुतबा इमाम साहब ने पढ़ लिया, जैसे बैठ जाता है ना 2-3 सेकंड के लिए, उसी वक्त दुआ मांगो कबूल। अच्छा दूसरा वक्त कौन सा है जो अल्लाह ताला ने घड़ी छुपाए रखी है, आपकी दुआ कबूल होगी। दूसरा वक्त है जुम्मे के दिन असर की नमाज के बाद अपनी जगह से आपने उठना नहीं है, जैसे आपने नमाज पढ़ ली उसी जगह पर आपने बैठ जाना है और उसी वक्त आपने जो भी दुआ मांग ली ना, आपकी दुआ फौरन कबूल हो जाएगी। क्योंकि मेरे साथ मैंने आजमाया हुआ ये चीज, मुझे पता है। आप आजमा कर देख लो, जुम्मे के दिन जब आ जाए ना, जुम्मे के दिन 2 खुतबे के दरमियान दुआ पढ़ लो और असर के बाद अपने लिए जो दुआ मांगो, कबूल ना हुई ना, फिर आप मुझे कह सकते हो कि मौलाना साहब आप तो झूठ कह रहे हैं। अगर तो कबूल हो गई बस हमें दुआएं करते रहना कि मौलाना साहब ने हमें 2 वक्त बता लिए, 2 घड़ी बता दी है कि इस घड़ी में जो बंदा जो भी दुआ करेगा कबूल हो जाए।